Hello students. So our next topic is aldehyde, ketone and carboxylic acid. Okay. So we will see the introductory part of aldehyde, ketone and carboxylic acid. As you know, the functional group of aldehyde is chapter number 12, aldehyde, ketones and carboxylic acids. Okay, so in previous chapter we learn about organic compound which contains carbon oxygen single bond. Okay, in previous chapter in alcohol we studied carbon and oxygen single bond. ओके, कार्बन और ऑक्सीजन में पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जो अल्कोहल है वो अल्कोहल का ग्रुप ये है अल्कोहलिक ग्रुप OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड था. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन्स कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड. तो ये पिछले चैप्टर का पॉइंट था. अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. ओके, पिछले चैप्टर में हमने ये देखा अल्कोहल के चैप्टर में तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, पर यहाँ पे अल्डिहाइड में हम देखेंगे कि कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा. ओके, तो इस तरह से ये होगा. सो सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड. ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलेंगे. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज कार्बोनिल कंपाउंड्स. तो ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ओके, इट इज इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है. ओके, इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. तो इस तरह से ये हमने पिछले चैप्टर का और इस चैप्टर का जो है इंट्रोडक्टरी पार्ट वो हमने देखा कि पिछले चैप्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड था अल्कोहल में, ईथर में या फिनॉल में. एंड जो अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में अगर हमने देखा तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड होगा. मतलब जिस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे. ओके, तो जनरली इस तरह से लिखा जाता है. ये कीटोन का ग्रुप है तो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, इसको बोलेंगे कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड इसको बोलेंगे कार्बोनिल कार्बन. तो इस तरह से ये है कार्बोनिल ऑक्सीजन एंड कार्बोनिल कार्बन. ओके, तो अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है. ओके, जैसे कि उनका फंक्शनल ग्रुप है. हमको पता है कि अल्डिहाइड का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, एक R ग्रुप और एक H होता है. एंड कीटोन में दोनों R ग्रुप सेम या डिफरेंट हो सकते हैं. तो ये अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है और ये कीटोन का स्ट्रक्चर है. तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में सीखा. तो इस वजह से इन दोनों कंपाउंड्स को अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों को हम क्या बोलेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड. इस वजह से अल्डिहाइड एंड कीटोन्स को हम बोल सकते हैं कार्बोनिल कंपाउंड. क्यों बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड? क्योंकि उन दोनों में जो कार्बोनिल कार्बन एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन वो प्रेजेंट है. ओके, इस वजह से इन कंपाउंड्स को बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स. ओके, तो देखेंगे हम पहला पॉइंट इसमें कि अल्डिहाइड में क्या है.
तो इन अल्डिहाइड कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड एट लीस्ट वन हाइड्रोजन अपार्ट फ्रॉम एन अल्किल और एरिल ग्रुप। तो हमको पता है कि अल्डिहाइड में क्या होता है, तो अल्डिहाइड में ये जो कार्बन है एटलीस्ट एक तो भी हाइड्रोजन को अटैच रहता है। ओके, इन अल्डिहाइड हाइड्रोजन एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो भी हाइड्रोजन होता ही है अल्डिहाइड में। ओके, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन इज अटैच और बॉन्डेड टू कार्बोनिल कार्बन। तो ये जो है ये है कार्बोनिल कार्बन, और इस कार्बोनिल कार्बन को एटलीस्ट एक तो भी हाइड्रोजन अटैच रहेगा और एक से ज्यादा भी रह सकते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक और ज्यादा से ज्यादा दो रह सकते हैं। ओके, ये भी अल्डिहाइड ही है, इसका नाम है फॉर्मा अल्डिहाइड। ओके, ये भी अल्डिहाइड ही है पर इसका नाम जो है फॉर्माल्डिहाइड। दोनों पोजीशन पे अल्किल ग्रुप के हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है और एटलीस्ट एक तो भी हाइड्रोजन अल्डिहाइड में प्रेजेंट रहता है। ओके, तो इस वजह से जो फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड का, इस वजह से फंक्शनल जो ग्रुप है वो है डैश CHO, मतलब एटलीस्ट वन हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है उसके इसमें। इस वजह से इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो होता है CHO। ओके, तो इस फंक्शनल ग्रुप को दूसरा भी नाम है, इस फंक्शनल ग्रुप को जो नाम है वो है फॉर्मिल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को फॉर्मिल ग्रुप भी बोला जाता है या इसको अल्डेहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप भी बोला जाता है। अल्डेहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप भी इसको बोला जाएगा। ओके, तो ये हो गया अल्डिहाइड के बारे में। कीटोन के बारे में अगर हम देखा जाए, कीटोन के बारे में, तो कीटोन जो है वो कार्बोनिल कार्बन जो है दो अल्किल ग्रुप होते हैं या एरिल ग्रुप होते हैं। यहाँ अल्किल या एरिल ग्रुप भी हो सकता है। तो कीटोन के बारे में अगर देखा जाए तो यहाँ पे दो अल्किल या एरिल ग्रुप प्रेजेंट रह सकते हैं। ओके, टू अल्किल और एरिल ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल एटम। तो ये जो कार्बोनिल एटम है, ये कार्बोनिल एटम को दो अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप प्रेजेंट रहते हैं या बॉन्डेड रहते हैं उसको, और इस वजह से इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप लिखा जाता है ओके, कैटोनिक ग्रुप उसको बोलते हैं। ओके, सो कार्बोनिल कार्बन इज बॉन्डेड टू अल्किल और एरिल ग्रुप आइदर आइडेंटिकल और डिफरेंट। तो ये अल्किल ग्रुप जो है एक तो आइडेंटिकल रह सकते हैं या आइडेंटिकल नहीं रह सकते, मतलब सेम ही होने चाहिए, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं अल्किल ग्रुप। ओके, तो इस तरह से ये हम बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे केटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? केटोनिक कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो इस तरह से ये जो है ये कीटोन के बारे में हमने पढ़ा और अल्डिहाइड के बारे में हमने पढ़ा। एक बार रिवाइज करते हैं। तो अल्डिहाइड जो है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो है CHO और एटलीस्ट एक हाइड्रोजन अटैच रहता है, कार्बोनिल कार्बन को बॉन्डेड रहता है। तो एटलीस्ट एक और ज्यादा से ज्यादा दो हाइड्रोजन उसको अटैच हो सकते हैं। तो फॉर्माल्डिहाइड वो स्ट्रक्चर है जिसमें दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं। और अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको फॉर्मिल ग्रुप या अल्डिहाइडिक कार्बोनिल ग्रुप भी बोला जाता है। केटोन के बारे में अगर सोचा जाए तो यहाँ पे दो अल्किल ग्रुप अटैच होते हैं कार्बोनिल कार्बन को, तो अल्किल ग्रुप या एरिल ग्रुप अटैच हो सकते हैं और वो सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। और ये जो फंक्शनल ग्रुप है केटोन का वो केटोनिक कार्बोनिल ग्रुप उसको बोलते हैं। तो इस तरीके से अल्डिहाइड एंड कीटोन का हमने देखा। उसके बाद कार्बोक्सिल ग्रुप।
कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में देखेंगे, तीसरा पॉइंट जो है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसका फॉर्मूला है COOH। ओके, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप उसको बोलते हैं। तो ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड ही देखना है। ओके, सो कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो है COOH। तो इसको कार्बोक्सिल जो ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिल ग्रुप। तो OH के वजह से ड्यू टू OH ग्रुप बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्टिंक्ट फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसको ऐसे लिखा जाएगा। ओके, तो ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के वजह से ये अल्डिहाइड एंड कीटोन से डिफरेंट है। ओके, ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिस कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। तो कीटोन एंड अल्डिहाइड से ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के वजह से ये डिस्टिंक्ट है अल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप से। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने देखा। उसके बाद हम देखेंगे कि अल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये जो है अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ये क्लासिफाई कर सकते हैं हम उसके जो कार्बन स्केलेटन है उसके कार्बन स्केलेटन से हम उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड। अल्डिहाइड का क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो अल्डिहाइड जो है, अल्डिहाइड्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज एलिफेटिक अल्डिहाइड एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड। देयर आर टू types of aldehydes. First is aliphatic aldehyde and second is aromatic aldehyde. तो क्या होता है एलिफेटिक अल्डिहाइड में? तो द कंपाउंड्स इन विच डैश CHO group that is the formyl group is attached directly to the sp3 hybridized carbon atom that is saturated carbon atom are called as aliphatic carbon। तो ये यहाँ पे जो है वो CHO ग्रुप जो है वो अटैच होता है sp3 कार्बन एटम को। तो समझो इस तरह से ये स्ट्रक्चर है अल्डिहाइड का। तो ये है CHO ग्रुप। ओके, तो ये है CHO ग्रुप। तो ये जो CHO ग्रुप है इसको बोलते हैं फॉर्मिल ग्रुप। ये फॉर्मिल ग्रुप अटैच होता है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। तो ये जो अल्किल ग्रुप है ये अल्किल ग्रुप में होगा कार्बन डेफिनेटली। तो यहाँ पे CH3 या C2H5 या C3H7 ऐसे कुछ होगा। तो हम कंसिडर करेंगे एग्जाम्पल इसमें CH3। तो ये जो CH3 में जो कार्बन होगा वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा इस कार्बन से। ओके, मतलब इसमें जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा इस कार्बन से। इस कार्बन से ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा। ओके, तो ये सैचुरेटेड कार्बन एटम होगा। ये जो कार्बन एटम होगा इससे वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म करेगा और ये सैचुरेटेड कार्बन एटम होगा। ओके,
तो ये दो बातें हैं इसमें कि ये जो CHO ग्रुप है ये फॉर्मिल ग्रुप होगा और ये फॉर्मिल ग्रुप अटैच होगा अल्किल ग्रुप के कार्बन एटम से, तो ये जो कार्बन एटम होगा ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। ओके, तो इसमें एक एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन ये है, इसमें एक्सेप्शन ये बोला जा सकता है, मैं दिखाता हूं आपको क्या है एक्सेप्शन। तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, दोनों के दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो ये हम बोल सकते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड में एक्सेप्शन। फॉर्माल्डिहाइड ये एलिफेटिक अल्डिहाइड में एक्सेप्शन है। फॉर्माल्डिहाइड ये एक्सेप्शन है, एलिफेटिक अल्डिहाइड में एक्सेप्शन हम बोल सकते हैं उसको। ओके, तो पर ये जो फॉर्माल्डिहाइड है इसको भी हम, इसका फॉर्मूला HCHO ऐसे लिख सकते हैं और इसको एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स में या एलिफेटिक अल्डिहाइड्स में ही काउंट करते हैं। ओके, तो CHO ग्रुप कौन से भी कार्बन एटम को अटैच होगा तो उसको बोलते हैं एलिफेटिक अल्डिहाइड। ओके, मतलब कौन से भी कार्बन, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम वो होना चाहिए। तो इस तरह से इसके हम एग्जांपल भी देख सकते हैं कि ये जो है ये है एसिटाल्डिहाइड CH3 CHO, ये है एसिटाल्डिहाइड। ओके, दूसरा जो है CH3 CH2 CHO, तो इसमें 1 2 और 3 प्रोपियोना अल्डिहाइड, प्रोपियोना अल्डिहाइड। हम देखेंगे वन बाय वन क्लासिफिकेशन कैसे उसका आता है, तो वन बाय वन हम देखेंगे। ओके, तो R जो है वो अल्किल ग्रुप होगा या हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे कंसीडर करेंगे R जो है एक तो हाइड्रोजन होगा या अल्किल ग्रुप उसको बोल सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये एलिफेटिक अल्डिहाइड के बारे में हमने पढ़ा। एरोमेटिक अल्डिहाइड के बारे में अगर हमको जानना है तो इसमें क्या होगा कि CHO ग्रुप जो है, CHO जो ग्रुप है वो ग्रुप अटैच होता है एरोमेटिक रिंग को। CHO ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग। ओके, मतलब एलिफेटिक अल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम अल्किल ग्रुप में जो है उसको अटैच होंगे, एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड में जो CHO ग्रुप है वो अटैच होगा एरोमेटिक रिंग को, इस वजह से इसको एरोमेटिक अल्डिहाइड बोलेंगे। तो इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि बेंजीन रिंग जो है वो एरोमेटिक रिंग है। ओके, और बेंजीन रिंग को ये अटैच होता है ओके, तो इस तरह से ये है, इसको कार्बन भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल देखेंगे हम। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये बेंजाल्डिहाइड है। ओके, ये है बेंजाल्डिहाइड। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसको अगर यही स्ट्रक्चर रहा, तो ये सैलिसिल्डिहाइड है, सैलिसिल अल्डिहाइड। ओके, अगर इसमें और एक स्ट्रक्चर देखेंगे, इस सभी स्ट्रक्चर में
ये जो CHO ग्रुप है ये फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड का या केटोन का, कार्बोनिल ग्रुप। ओके, तो ये अटैच रहता है तो इसमें ये जो ग्रुप है CHO ग्रुप वो अटैच होता है कार्बन को या डायरेक्टली रिंग को। ओके, ये जो रिंग है एरोमेटिक रिंग, इस एरोमेटिक रिंग को ये जो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच होता है एरोमेटिक अल्डिहाइड में। तो एलिफेटिक अल्डिहाइड में sp3 कार्बन एटम को वो अटैच रहता है एंड एरोमेटिक अल्डिहाइड में वो जो बेंजीन रिंग है या एरोमेटिक रिंग है उसको वो अटैच होता है। तो ये एक स्ट्रक्चर देखेंगे हम, यहाँ पे सेम है, सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ग्रुप अटैच होगा। तो ये पैरा पोजीशन है, पैरा नाइट्रो बेंजीन, बेंजा अल्डिहाइड, सॉरी, पैरा नाइट्रो बेंजा अल्डिहाइड। ओके, पैरा नाइट्रो बेंजा अल्डिहाइड वो होता है। तो इस तरह से हम एरोमेटिक अल्डिहाइड का हमने क्लासिफिकेशन देखा। ओके, तो